हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हम लोग वीडियो नंबर 2 में हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने टेंस में पढ़ा था दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने उस वीडियो में आपको अच्छे से बताया था कि टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में बांटा गया है। फिर मैंने ये भी बताया कि जो प्रेजेंट टेंस है ना दोस्त, उसको 4 भागों में बांटा गया है। पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है और फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला पार्ट बताया था मैंने, जिसका नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, या उसी का नाम रखा गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहो या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहो, बात एक ही है कि नहीं। मैंने उसमें अच्छे से समझाया था, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैंने बताया था। अफर्मेटिव का क्या होते हैं, असर्टिव का, निगेटिव का, उसके बाद मैंने बताया था आपको इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में निगेटिव के साथ बताया था, फिर WH क्वेश्चन बताया था, फिर क्वेश्चन टैग भी बताया था, एडवांस लेवल। दोस्तों आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, समय बचाने के लिए मैं ऑलरेडी कुछ रूल्स लिख रखा हूं, क्योंकि लिखने में ज़्यादा समय व्यर्थ होता है। ये जो रूल्स है दोस्तों उस टेंस के अलावे है, उस स्ट्रक्चर के अलावे है। जी हाँ, वो जो स्ट्रक्चर था उसे बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन टैग एडवांस था, और आज जो मैं रूल्स लेकर आया हूँ ये एडवांस लेवल है। ये आपको जानना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इसी पर आधारित आते हैं। स्ट्रक्चर जानने से बेनिफिट है, मैंने जैसा कि बताया था, आपको वॉइस बनाने में मदद मिलेगा, आपको नरेशन बनाने में मदद मिलेगा, और सबसे बड़ा मदद मिलेगा दोस्तों इसका पैसेज वगैरह में, कॉमन ईरर में। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये कुछ रूल्स जान लेते हैं, फिर हम लोग दूसरा नंबर टेंस से स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और उसे सीखेंगे दोस्त। तो रेडी है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर में देखिए हेडिंग बनाया ट्रिक्स से, इसको ट्रिक्स ही बोलेंगे दोस्त। रूल्स कम लेकिन ट्रिक्स ज़्यादा है क्वेश्चन बनाने में। ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, कुछ ट्रिक्स समझते हैं। सबसे पहला जो ट्रिक कहो या रूल कहो आप, इसमें क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है रूटीन एक्शन के लिए। जी हाँ, रूटीन एक्शन क्या होता है समझिएगा, जो हमेशा हो, जैसे रेगुलर एक्शन, नियमित कोई कार्य हो रहा हो। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, आई गोज टू मार्केट डेली। आप देखो जरा, इसमें ये हर रोज होने वाला चीज है ना, रेगुलर है तो इसमें हो जाएंगे। अनियमित कार्य, जो नियमित नहीं है, अगर इसको आप नकारात्मक बना लेते हैं, जी हाँ, वो रेगुलर कार्य नहीं है। आई डू नॉट गो टू मार्केट डेली, मैं रेगुलर नहीं जाता हूं, ये नियमित नहीं है, नकारात्मक। बट ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक बात बताना चाहूंगा दोस्त, आप इस डू नॉट को आप डोंट भी लिख सकते हैं। जी हाँ, दोनों सही होंगे। एग्जाम में अगर ऐसा कुछ लिख कर देता है तो घबराइएगा नहीं, बात एक ही है। इसे जब मिलाकर लिखा जाता है तो डोंट होता है। और यहां पे दोस्त आप गोज नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? वैसे तो यहां गोज होंगे ही नहीं, यहां पे आई है तो गो ही होंगे। बट अगर ही होता, अगर यहाँ HE होता यदि, तो आप गोज लिख नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि डू, डज या डिड का प्रयोग, पिछले वीडियो में मैंने एक एडवांस बात बताया था कि डू, डज, डिड का प्रयोग होने पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एस या यस नहीं लगाते हैं। अगर यहाँ ही होता तो आप गोज नहीं लिख पाते, क्योंकि ऑलरेडी क्या आ गया है, डू आ गया है। क्लियर है बात दोस्त? वैसे इसको मैं मिटा देता हूँ, ये काम की बातें यहाँ पे जो थी मैं बता दिया, फिलहाल ये याद रखिएगा। अब मैंने ये 2 एग्जाम्पल बताया। एक मैंने बताया जब रेगुलर कोई काम होता है, नियमित काम होता है, वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अगर अनियमित कार्य है वहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाता है, और आदत में भी आता है दोस्त। ये जो हैबिट है, किसी चीज़ का लत या आदत होता है, जी हाँ, उसमें भी प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। देखिए जरा, आदत वाली, आई स्मोक, चाहे मैं इसे ही से बनाता हूँ, ही स्मोक्स, ही स्मोक्स। जी हाँ, मैंने जो बताया ही स्मोक्स, ये क्या है, एक तरह से स्मोकिंग की आदत होता है। तो इसका हिंदी क्या होगा, वह सिगरेट पीता है, वह सिगरेट पीता है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी एक आदत है, तो इसी में आ जाएंगे। चाहे ही, चाहे ऐसे कैसे, ही ड्रिंक्स, वह पीता है, दारू पीता है, तो ये भी आदत है, तो ये भी हो जाएगा हैबिट्स में दोस्तों। क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम? यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल देखते हैं। सबसे फेमस है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सबसे फेमस है। अब देख रहे हैं राइजेज लिखा हुआ है,
ये कोई बदल सकता है क्या? कोई नहीं बदल सकता। तो ये कहाँ चले जाएंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ में। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे। जो क्या है, रूटीन एक्शन होता है जो हमेशा दोहराया जाता है, उसे दोस्तों क्या किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं? जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आइए रूल्स पढ़ते हैं। क्या रूल्स मैंने लिखा है कि जैसे न्यूज़पेपर जो होता है उसका जो हेडलाइंस बनता है, इसका ख्याल रखिएगा, उसमें आर्टिकल का प्रयोग ना के बराबर किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब वगैरह का प्रयोग ना के बराबर किया जाता है। ना ही उसमें आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करते हैं, ना ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, पीएम साइंस आ डील, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब पेपर में ये लिख कर आएगा तो वहां ए नहीं देगा। क्या लिखेगा? पीएम साइंस डील। पीएम ने क्या किया? डील साइन किया, लेकिन रियलिटी में क्या होना चाहिए? आर्टिकल के साथ आना चाहिए था ए साइन। इसीलिए मैंने इसको क्या किया? गोल करके कट कर दिया कि भाई साहब इसका प्रयोग हेडलाइन में नहीं होता है। तो जब एग्जाम वगैरह में आपको क्वेश्चन आएंगे ना, तो हेडिंग वाला आपको लग जाएगा, उसमें लिख देगा आपको। तो घबराइए नहीं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएंगे सेशन तब। रूल नंबर 3 में मैंने लिखा है, यदि कोई फ्यूचर का कार्य है जो प्लान हो रखा है तो उसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि वह कल दिल्ली जाएगा, चाहे वह पटना जाएगा, वह मेरठ जाएगा, वह मतलब ऐसा करके जब बातें करते हैं भविष्य की बातें, तो उसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, है कि नहीं? जरा देखिए इसको कि द पीएम लिव्स फॉर यूएसए नेक्स्ट वीक। पीएम नेक्स्ट सप्ताह में क्या होंगे? कहां के लिए निकलेंगे दोस्त? यूएसए के लिए निकलेंगे। तो ये हो जाएंगे कहां पे? ये प्लान है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएंगे। रूल नंबर 4 कहता है कि इन हो, आउट हो, ऑफ हो, हियर हो या देयर हो। इन, आउट, हियर, देयर या और क्या हो सकते हैं? ऑफ हो सकते हैं। ऐसे यदि होंगे दोस्त तो ये एडवर्ब्स होते हैं। और आपको बता देना चाहता हूं, यदि इससे स्टार्ट हो सेंटेंस, यानी एडवर्ब से स्टार्ट हो सेंटेंस, तो इसके बाद, जी हाँ, इसके बाद या तो हेल्पिंग वर्ब आपको रखना पड़ेगा या आपको वर्ब रखना पड़ेगा। जब भी इन चीज़ों से सेंटेंस स्टार्ट हो तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हमको रखना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए कि एग्जाम्पल पर बात करते हैं। ऑफ गोज द प्लेन। ऑफ गोज द प्लेन का मतलब है कि प्लेन क्या हो रहे हैं? गोज हो रहे हैं। तो ऑफ गोज द प्लेन में ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे देखिए गोज आया हुआ है। आप इस चीज को समझिए, यहाँ पे गोज आया हुआ है, देख रहे हैं? यहाँ पे वर्ब आ गया, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। नेक्स्ट है हियर। देखिए हियर से स्टार्ट हुआ तो यहाँ कम्स, फिर से वर्ब आया है, तो इसका ख्याल रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब या क्या होना चाहिए? वर्ब। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा हुआ है दोस्तों, और सीजीएल में भी पूछा हुआ है, ये छोटी सी पॉइंट पर आधारित। दूसरी बात, यूनिवर्सल ट्रूथ पर तो हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? जब चैप्टर कंप्लीट होंगे, जब प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊंगा दोस्तों, तब उसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर है। ढेर सारा क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। जी हाँ दोस्त, सिर्फ चैप्टर नहीं पढ़ने जा रहे हैं हम लोग मजाक करने नहीं आए। मैंने क्या वादा किया? 200 नंबर का प्रैक्टिस करने आए। चैप्टर कंप्लीट होगा, दम ताबड़तोड़ हम लोग क्वेश्चन करेंगे ढेर सारा, जितना ज्यादा संभव हो सके, जितना ज्यादा बुक से दोस्तों संभव है हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। संडे को आकर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बैठकर अच्छे से। तो चलिए हम क्या करते हैं, आज हम नेक्स्ट मतलब लेते हैं बात को, इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। बट खत्म करने से पहले यहाँ पे एक लास्ट में और हम आपको याद आ गया है, तो चलिए एक ट्रिक और ठोक देता हूं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट याद आ गया दोस्तों, बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन लिखता हुआ बताना मेरे को सही लिखा हुआ है या गलत। व्हाट ही नोज अबाउट यू। व्हाट ही नोज अबाउट यू, वह क्या जानता है तुम्हारे बारे में। इसका हिंदी है, वह क्या जानता है तुम्हारे बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहले ये बताइए ये सही है या गलत है, सोचिए आप। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, आई डोंट नो, कॉमा नहीं देता हूं, आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू। आपके सामने दोस्त मैंने दो क्वेश्चन आपके सामने मैं परोस दिया, मुझे माइंड में आया क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आज ही देखा हूं दोस्तों प्रैक्टिस सेट में एक। आप बताओ मेरे को, यहां लिखा हुआ है व्हाट ही नोज अबाउट यू, मतलब वह क्या जानता है आपके बारे में। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वह क्या जानता है तुम्हारे बारे में। इसका हिंदी है वह क्या जानता है तुम्हारे बारे में, इसका हिंदी है मैं नहीं जानता, वह क्या जानता है तुम्हारे बारे में। एक बात याद रखिएगा दोस्त, ये ऊपर वाला गलत बना हुआ है, व्हाट ही नोज अबाउट यू, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपको मैंने बताया है रूल्स के हिसाब से कि इंट्रोगेटिव जब होते हैं, क्वेश्चन पूछने की बात होती है, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है। और मैंने ये भी बताया आपको कि जब ही रहेगा, जब सी रहेगा, जब इट रहेगा या कोई एक नाम रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब डज लगता है। और बताया था बी हो
यू हो, दे हो, आई हो, या दो नाम हो या दो से ज्यादा नाम हो, एक नहीं दो से ज्यादा नाम हो, कम से कम दो होना चाहिए, तो लगता है डू। यहां पे दोस्तों आप देख सकते ही है, तो इसके लिए बाहर में लगना चाहिए था डज, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आप देख भी सकते हैं मैंने क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा रखा है। क्वेश्चन मार्क क्या बताता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं पूछा जा रहा है। दोस्तों जिस समय मैं नरेशन आपको पढ़ाऊंगा, मैं इस व्हाट के बारे में बताऊंगा। आप यहां देख रहे हैं व्हाट क्या कर रहा है, इस दोनों वाक्य को जोड़ रहा है, यहां कनेक्टर का काम कर रहे हैं। यहां क्या कर रहा है, कनेक्टर का काम कर रहा है, कनेक्ट करा रहा है। इसीलिए क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन नहीं है, ये एक सेंटेंस है सिंपल, इसीलिए इसमें ये सही है। ये सेंटेंस आपका 100% सही है, बट ये गलत है। इसका सही मैं बता देता हूं क्या होगा, ध्यान दीजिएगा जरा। व्हाट ही नोज अबाउट यू, तो यहां बनाएंगे, यहां आपको लिखना पड़ेगा ही के बाहर में डज। व्हाट डज ही नो, यहां नो नहीं होंगे, यहां पे भी आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि डज आ गया तो क्या हो जाएगा, KNOW, क्या हो जाएगा, व्हाट डज ही नो अबाउट यू। इसका परफेक्ट क्या हो जाएंगे, इस सेंटेंस जो लिखा होता है उसका क्या सही हो जाएगा, व्हाट डज ही नो अबाउट यू। अब आप इस बात को याद रखिए, पिछले सेशन में मैंने बताया था एस हटेंगे ना जब डज आएंगे, तो इसका भी ख्याल रखिएगा। यही छोटी छोटी पॉइंट है दोस्तों जो आपको ख्याल रखना है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जितने अभी रूल्स मैंने बता दिया है, ये प्रॉपर है सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल। जी हाँ, ये प्रॉपर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल। इतना रूल अगर आप ख्याल रख लेते हैं तो बहुत बड़ा काम होने वाला है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ध्यान दीजिए जल्दी सी ना। ध्यान दीजिएगा, मैंने हेडिंग बना दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहला टेंस अच्छे से हम लोग ने सीख लिया, अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल से हिंदी से बात करूंगा ताकि हम लोग समझ सके, रिलेट कर सके। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, मैं लिखता हूं वह दिल्ली जा रहा है, वह दिल्ली जा रहा है। एकदम सिंपल छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा। अब आप मेरे को बताओ, वह दिल्ली जा रहा है, इसका यही सबसे अच्छा पहचान है। इसमें क्या रहता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, वगैरह वगैरह। इस तरीका के क्या होते हैं दोस्त, इसमें लगे हुए रहते हैं। तो हिंदी आप समझ जाएंगे। अब ये रहा रही देखकर आप समझ जाएंगे कि हिंदी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम इसको बना सकते हैं, बट हम इसके पहले स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर आपके सामने लिखता हूं, इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखता हूं, पॉजिटिव जिसको बोलते हैं हम लोग दोस्त। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज लगेंगे, एम लगेंगे और आर लगेंगे। इसमें ये ख्याल रखिएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर में से कोई एक लगेंगे, और प्लस वर्ब 4 होंगे इसमें, और प्लस ऑब्जेक्ट होंगे। और जैसा कि मैंने बताया, एक्स्ट्रा में कंप्लीमेंट भी हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा बात है। बहुत ही मजेदार है दोस्तों, एकदम इजी है, आराम से समझ में आएंगे। शांति से देखिएगा, पहली बार पढ़ रहे हैं ना, फिर भी आपको समझ में आएगा, एकदम टेंशन फ्री रहिए। अब इसी आधार पर इसको बनाते हैं। सब्जेक्ट का वह है तो मैं ही लिख दूंगा, इज एम आर में से लिखना है यहाँ पे। तो वह के लिए दोस्तों इज होता है, इतना आप जानते होंगे, नहीं जानते तो नोट में देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। ही हो, सी हो या इट हो, इसके लिए इज का प्रयोग करना होता है, आई के साथ दोस्तों एम का प्रयोग करना होता है, और यू हो, बी हो, दे हो, तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, आर का। और एक याद रखिएगा नियम कि इसमें एक नाम होना चाहिए, वन नेम, तब भी इज लगेंगे, और मोर देन वन नेम तब आर लगेंगे। तो यहां पे इतनी बातों को आपको क्या करना है दोस्त, याद रखना है। एक ही वाला, एक आई वाला और एक यू वाला, ऐसे करके इसका क्या है, 3 वो बातें आपको ख्याल रखिएगा। बहुत लोग को ये पता होगा, जिनको पता है वो वीडियो को स्किप कर करके आगे देख सकते हैं, मैंने बता भी दिया है। मैं ज़्यादा बेसिक से लेता हूं क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट है दोस्तों पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनका मैं नहीं चाहता कि कुछ लॉस हो जाए, इसलिए मैं सारी बात बताता हूं। तो जो तेज है, पहले पढ़ रखे हैं, वो लोग थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा कर देखेंगे, कोई दिक्कत उनको भी नहीं होगा, उनको भी अच्छा रहेगा, नए नए जो पॉइंट आएंगे वो भी समझ लेंगे। तो इसको मैं बना रहा था, तो ही के साथ इज लगाया इस नियम के हिसाब से। चलिए
उसके बाद वर्ब लिखना है। देखिए यहाँ वर्ब लिखना है, तो आईएनजी V4 का मतलब होता है, V4 का मतलब होता है दोस्त वर्ब 1 प्लस आईएनजी, यानी कि प्ले में दोस्त कुछ नहीं करना है, आईएनजी जोड़ देना है। ये जो प्लेइंग होंगे यही कहला जाते हैं वर्ब 4। ये जो होंगे इसी को कहा जाता है वर्ब 4। ये आपका वर्ब 4 है। क्लियर है बात? एग्जाम्पल भी लिखते चल रहा हूँ, समझाते चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, वर्ब में आईएनजी लगा दीजिएगा। तो जाना है तो क्या हो जाएगा, गो में आईएनजी लगा दीजिए, गोइंग हो जाएगा। क्लियर है बात? गो का गोइंग हो जाएगा। और कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली, तो DELHI दिल्ली। ही गोज, सॉरी गो के साथ टू लगता है, बाय मिस्टेक मैं नहीं लिख पाया, मैं यहाँ पे टू लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, ही गोज, सॉरी ही इज गोइंग टू दिल्ली, ही इज गोइंग टू दिल्ली। ये आपके बन गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव। ये स्ट्रक्चर हुए, यहाँ पे इसका आंसर हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा निगेटिव वे में देखते हैं कि यदि क्वेश्चन निगेटिव में आएगा तो कैसे बनेगा। यहां ध्यान दीजिएगा, निगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर पहले देख लीजिएगा। निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर होंगे, सब्जेक्ट होंगे, इज तो लगेंगे, एम तो लगेंगे और आर भी लगेंगे। इतना लगने के बाद याद रखिए नॉट लग जाएगा। आपको नॉट के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया था, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगाया जाता है। नॉट लगेंगे, उसके बाद V4 और प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, इतना तो रहेंगे ही रहेंगे। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का नॉट लग जाता है। अब मैं इसी क्वेश्चन को नकारात्मक बना देता हूं, मैं बदल देता हूं थोड़ा क्वेश्चन। मैं आप लोगों को हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं। क्या क्वेश्चन मैंने कर दिया, मैं आप लोगों को हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं। सही बात है, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं। इसको अब कन्वर्ट करते हैं और नकारात्मक बनाते हैं इस स्ट्रक्चर के आधार पर। तो चलिए साथ दीजिए मेरा, मैं को क्या लिखूंगा दोस्त, आई लिखूंगा। मैंने आई के साथ बताया एम लगता है, तो आई के साथ एम लगा देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, यहां पे ध्यान रखिएगा, पढ़ाना, यहां क्या है, वर्ब लिखना है। देखिए यहां पे जरा स्ट्रक्चर, सॉरी यहां पे है स्ट्रक्चर, वर्ब लिखना है। नॉट लिखकर उसके बाद वर्ब लिखना है। देखिए नॉट लिखने के बाद वर्ब, तो मैंने नहीं के लिए, देखिए नहीं के लिए मैंने क्या किया, नॉट लिख दिया। अब हमें पढ़ाना है जो है, इसके लिए हमको वर्ब लिखना है। तो हमेशा जानते हैं पढ़ाने को टीच बोला जाता है, TEACH। तो ING इसमें जोड़िए तो टीचिंग हो जाएगा। आई एम नॉट टीचिंग, और किसको, आप लोगों को। तो यू क्या नहीं पढ़ा रहा हूं, तो हिंदी। अब एक क्वेश्चन है आपको कि यहां पे H कैपिटल होगा या ऐसा होगा हिंदी। इसका कमेंट्स में दोस्तों आपको आंसर देना है कि ये इसमें हिंदी कैपिटल में मैं लिखूं या स्मॉल में लिखूं। आई एम नॉट टीचिंग यू हिंदी, हिंदी कैपिटल होगा, कैपिटल से लिखा गया या स्मॉल से आपको बताना है। वैसे रूल के हिसाब से यहां तक देख लीजिए, मैंने सजा दिया। यानी कि बेसिक सी बातें हैं, सब्जेक्ट होगा, EJMR होगा, नॉट लगेगा, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और जो एक्स्ट्रा बातें होंगे वो पीछे लिखा जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछली वीडियो में भी एक भी एक्स्ट्रा बात नहीं आया, इसमें भी एक एक्स्ट्रा बात नहीं आया। तो चलिए मैं एक एक्स्ट्रा बात वाला ले लेता हूं अगला क्वेश्चन में। तो मैंने यहां तक क्या पढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया। अब मैं 2 और पढ़ाता हूं, आगे इंट्रोगेटिव पर आता हूं। ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाते हैं दोस्त, देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होंगे, सब्जेक्ट के पहले आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी इज, एम और आर, ये लग जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 4, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने पहले भी बताया है, क्वेश्चन मार्क पर हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, इस बार लूंगा थोड़ा सा कंप्लीमेंट वाला। चलिए, जैसे राधा खाना, क्वेश्चन तो बनाया ही नहीं, क्या राधा खाना हम लोगों के लिए बना रही है। क्वेश्चन मैंने क्या लिया, क्या राधा खाना हम लोगों के लिए बना रही है। आपने देखा इसमें थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन में तब्दील किया, थोड़ा सा बड़ा किया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी बन जाएंगे, आइए आराम से बन जाएंगे। देखिए राधा का मैं राधा लिखूंगा, राधा,
और राधा के लिए हम देखूंगा ईज में से क्या लगेगा। तो राधा एक सिंगुलर है, एक नाम है, तो इसके लिए ईज लगेगा, तो ईज मैं बाहर लिख दूंगा। ईज राधा। खाना बनाना को कहा जाता है कुकिंग फूड, तो यहां क्या लिखूंगा, COOKING, कुकिंग फूड। ईज राधा कुकिंग फूड। अब देखिएगा, खाना बनाना इन दोनों का तो हो गया। ये जो लिखा हुआ है हम लोगों के लिए, इसी को दोस्तों कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, एक्स्ट्रा बातें बोली जाती है, तो सबसे लास्ट में एक्स्ट्रा बातें लिख दिया जाता है। यहां पे देखिए क्या क्या है, मैं लिख देता हूं, पहले मैं इसको बना देता हूं फिर लिखता हूं। फॉर हम लोगों का होता है बी, फॉर बी, लेकिन यहां पे अस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, ध्यान रखिएगा, अस लिखना है, यहां पे ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। इस बात का एकदम अच्छे से ख्याल रखिए दोस्त कि यहां पे क्या करना है, अस लिखना है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे, पूरा आंसर हो जाएंगे, ईज राधा कुकिंग फूड फॉर अस। अब मैं बताना चाहूंगा यहां क्या क्या चीज है, इसके आधार पर हम निकालिए। ये है दोस्त हमारा सब्जेक्ट, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये कुकिंग जो है दोस्तों वर्ब है, मेन वर्ब जिसको बोलते हैं, मैं एम भी लिख देता हूं, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब नहीं, मेन वर्ब समझिएगा इसको। ये आपका ऑब्जेक्ट है दोस्त, और ये आपका प्रीपोजिशन है, और ये दोस्तों क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में वहां लिखा हुआ है। अब आपके मन में चल रहा है कि रोहित सर ये आप ऑब्जेक्टिव केस क्या बोल रहे हैं, तो आपको जानना पड़ेगा, आपको एक चीज रटना पड़ेगा दोस्त। मैं थोड़ा बोल के सुनाता हूं, आई माई माइंड मी, बी आवर आवर्स, यू योर योर्स यू। ऐसे करके दोस्तों क्या है कि एक केस चार्ट आता है दोस्तों, आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से केस चार्ट याद कर लेते हैं, जैसे मैं अभी रट रहा था आराम से, आपको ये सभी में तो हेल्प मिलेगा ही मिलेगा, वॉइस में बहुत हेल्प मिलेगा, नरेशन में तो सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगा। बिना केस चार्ट रटे हुए दोस्तों नरेशन बन ही नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूं, यहीं पे दोस्तों आपको केस चार्ट दे देता हूं। वैसे जी मैं केस मतलब चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन केस मैं चाहता हूं कि यहीं पे आपको दे दूं दोस्त, ताकि क्या हो जाए, आपका क्लियर हो जाए। तो मैं क्या करता हूं कि केस चार्ट पहले पढ़ा देता हूं, उसके बाद दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं अभी शॉर्टकट में ही पढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा डिटेल नहीं करूंगा, फिलहाल मैं बताता हूं। देखिए कुछ बातें जानिए, आप इतना तो जानते होंगे, आई और बी जो है ये दोनों दोस्तों जानते हैं फर्स्ट पर्सन है। आई और बी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद एक यू होता है, ये दोस्तों सेकेंड पर्सन होता है। यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। उसके बाद होता है ही, उसके बाद होता है सी, उसके बाद होता है इट, और उसके बाद होता है दे। यहां से यहां तक ये क्या है दोस्तों, थर्ड पर्सन है। इतनी बात जानिए। अब थोड़ा सा इसको और मैं समझाना चाहूंगा। देखिए जो बोलता है ना, बोलने वाला, कहने वाला को बोला जाता है, कहने या बोलने वाला को कहा जाता है फर्स्ट पर्सन। जो सुनने वाला होता है ना, वो हो जाता है सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे मैं सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो ये मैं बोला, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। और आप लोग अभी सुन रहे हैं ना, तो आप हो गए सेकेंड पर्सन। और किसके बारे में बात हुआ, राम के बारे में, तो राम है दोस्त थर्ड पर्सन। क्लियर करिएगा बात। मैंने बोला तो मैं फर्स्ट पर्सन में आ गया, आई, आपने सुना, आप यू हो गए सेकेंड पर्सन, और राम के बारे में बात हुआ ही, राम के लिए ही आएंगे तो वो हो जाएंगे थर्ड पर्सन। इतनी बात समझ में आ गई। आइए अब आपको एक और समझना है बात। ये जो यहां लिखा हुआ है ये सिंगुलर है, आई सिंगुलर होता है। मैं, अगर कहने वाला कोई एक आदमी है तो मैं, अगर कहने वाला बहुत सारा आदमी है तो बी, कहने वाला बहुत लोग है तो बी, और कहने वाला कोई एक है तो आई। देखिए यू एक ऐसा है ना सेकेंड पर्सन में, सुनने वाला, अगर कोई एक व्यक्ति सुन रहा है तब भी आप यू कहेंगे, बहुत सारा व्यक्ति सुन रहा है तब भी आप यू कहेंगे। यू के लिए दो बांटा नहीं गया है। लेकिन जिसके बारे में बात हो, सुनिएगा, जब कोई लड़का के लिए बात हो तो ही, जब कोई लड़की के लिए बात हो तो सी, जब कोई सामान या वस्तु के लिए बात हो तो इट। लेकिन कंडीशन है
एक लड़का का बात हो तब ही, एक लड़की का बात हो तब सी, एक वस्तु का बात हो तब ईट। बहुत सारा लड़का के बारे में बात हो तो दे हो जाएंगे, बहुत सारी लड़कियां के बात हो जाए तो भी दे हो जाएंगे, बहुत सारे वस्तु की बात हो जाए तब भी दे हो जाएंगे, या मिक्स करके बात हो, लड़का लड़की वस्तु किसी चीज का मिक्स हो फिर भी दे हो जाएंगे। दोस्तों ये आराम से इस बात को समझ सकते हैं, यानी कि यहां पे आई सिंगुलर, यहां पे बी प्लूरल, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों, ही सिंगुलर, सी सिंगुलर, इट सिंगुलर और प्लूरल दे है, प्लूरल दे है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये जो मैं लिख रखा हूं दोस्त आपको बता दूं, ये ऑब्जेक्टिव केस है, सॉरी ये सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्ट के जहां पर प्रयोग होता है। अब आइएगा जरा, आई के बाद होता है दोस्त आई के बाद होता है, ध्यान दीजिएगा, माई। आई माई, माइन, मी, बी आवर, आवर्स, अस, यू योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, कुछ भी नहीं, और इट, दे, देयर, देयर्स, देम। कौन क्या है उसको समझिए। यहां ध्यान दीजिए, ये सब्जेक्टिव केस था, ये जो यहां लिखा हुआ है इसको एडजेक्टिव बोलते हैं दोस्त, यहां जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं प्रोनाउन, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस चूंकि केस चार्ट है, एडजेक्टिव केस, प्रोनाउन केस, और यहां पे क्या है ऑब्जेक्टिव केस। मैं बताना चाहूंगा ये दोनों मिलाकर एक चीज होता है, इसको बोलते हैं पोसेसिव केस। क्या बोला जाता है? पोसेसिव केस। तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव है और ये पोसेसिव प्रोनाउन है। अभी क्या होता है पोसेसिव, जिस समय मैं फिर केस पढ़ाऊंगा दोस्त उस समय और डिटेल पढ़ाऊंगा। अभी लंबा बहुत वीडियो होने वाला है, इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा नहीं छोड़ रहा हूं। मेन बात बता दिया आपको कि आई माई माइन भी होता है, यही है ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए यहाँ पे बी का देखिए अस मैंने लिखा था, हम लोगों का बी होता है ना, आप जानते हैं, इसी का मैंने यहाँ बी नहीं लिख के अस लिखा था यूएस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस का जरूरत होता है लास्ट में। देख लीजिए आप, ऑब्जेक्टिव केस बी का क्या है, अस है। क्लियर है बात? तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट को दोस्तों आपको क्या करना है, अच्छे से लिखकर, जहां पढ़ाई करते हैं यदि आपको याद नहीं है तो साट देंगे दीवार पे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कि यही है वो जान जो सीजीएल फाइट कराता है। जी हाँ, पूरा नरेशन, पूरा वॉइस इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड है और बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव केस, ये प्रोनाउन केस, यहाँ पे जो लिया हुआ मतलब सॉरी एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे क्या है सब्जेक्टिव। तो इस डाटा को याद रखिएगा, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, यहाँ कुछ नहीं होता, प्रोनाउन नहीं होता, इट, दे, देयर, देयर्स, देम। इसका ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे आगे बात करता हूँ, जो हमने बात किया था इंट्रोगेटिव, अब मैं बात करता हूँ इंट्रोगेटिव में दोस्त यदि निगेटिव लग जाए, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाए, निगेटिव लग जाए तो कैसे बनेगा। तो आइए यहाँ पे मैं बताता हूँ, लीजिएगा जरा, हम लोग बात करेंगे अब क्या चीज का, इंट्रोगेटिव में अगर नकारात्मक हो जाए तब, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। स्ट्रक्चर देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सॉरी सबसे पहले इज होगा, एम हो सकता है या आर हो सकता है, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद याद रखिएगा दोस्त नॉट होने वाला है, जी हाँ, और उसके बाद वर्ब 4 होंगे प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। यही स्ट्रक्चर दोस्त क्या होने वाले हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, एक एग्जांपल लेता हूं, क्या मोहन किताब नहीं पढ़ रहा है। अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन लिया कि क्या मोहन किताब नहीं पढ़ रहा है, तो अगर बनाने की बात आएगी तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। मोहन भैया को पहले मोहन लिख देंगे,
मोहन के लिए क्या लगेंगे, तो ईज लगेंगे, मैंने कई बार बोला तखनी से ईज लगेंगे, ईज मोहन। अब नॉट लगाना पड़ेगा, नकारात्मक है इसलिए नॉट के लिए। पढ़ाना, पढ़ना को देखिए रीड बोलते हैं, पढ़ाना को टीच, पढ़ना को रीड बोला जाता है, तो रीडिंग हो जाएंगे। मोहन, इज मोहन नॉट रीडिंग, क्या पढ़ने की बात हो रही है, बुक, तो ऑब्जेक्ट को इधर लिख दीजिए, किताब का तो बुक्स, क्वेश्चन मार्क। यहां पे ये नकारात्मक वाला इंट्रोगेटिव बन गए। अब एक WH होते हैं दोस्त, तो WH का जल्दी से देख लेते हैं। WH क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, सॉरी बार बार लिख दे रहा हूं सब्जेक्ट। WH क्या होंगे, सबसे पहले वर्ड्स आएंगे, उसके बाद क्या होंगे, इज, एम या आर आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट होंगे, फिर वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क होंगे। यही स्ट्रक्चर दोस्तों फॉलो होंगे। आप देखते होंगे सारे स्ट्रक्चर वही होते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता है, इसीलिए मैं हर बार स्ट्रक्चर लिखता हूं ताकि आपका हैबिट बन जाए, आप एक झलक देख लो और आसानी से आप बना सको। एग्जाम्पल भी हिंदी में लेता हूं ताकि आपको पहले कुछ आइडिया मिल जाए कौन सा टेंस क्या है, फिर तो आप फुल्ली इंग्लिश में भी मतलब आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन लेता हूं, मैं खाना क्यों खा रहा हूं। मैंने क्वेश्चन लिखा, मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं पूछ रहा हूं कि मैं खाना क्यों खा रहा हूं। आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या मैं पूछूंगा, क्यों का सबसे पहले लिखा जाता है, क्यों का क्या होंगे, व्हाई। पहले WH वर्ड लिखना है, तो मैंने व्हाई लिख दिया। अब EJMR में से कोई लिखना है, तो किस आधार पर, तो मैं के आधार पर। मैं के लिए एम होता है, तो आप एम लिखेंगे, व्हाई एम आई। खाना, खाना को क्या होता है, ईटिंग, फूड बोला जाता है, यहां लिखेंगे ईटिंग फूड और क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, बन गए, कितना आसानी से हो गया ना। अब देखिए इसी में अगर नकारात्मक हो जाए तब क्या होगा, देखिए जरा, अगर इसमें WH क्वेश्चन और प्लस निगेटिव हो गया तो कोई बात नहीं, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, कुछ नहीं होंगे। फिर से देखिए WH वर्ड्स तो होंगे ही होंगे, इसके बाद क्या होंगे, EJMR में से कोई होंगे, फिर सब्जेक्ट होंगे और फिर नॉट होंगे। नॉट याद रखिएगा, क्वेश्चन में अंदर से हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है, इसलिए नॉट भीतर ही रह जाता है। और प्लस भी 4 हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होंगे, क्वेश्चन मार्क होंगे। इतनी बड़ी ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा होगा, लेकिन बनना आसान है। मैं इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में मतलब निगेटिव में कन्वर्ट करता हूं, तो ध्यान दीजिएगा, मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूं, मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूं। तो इसको बनाते समय आप क्या करेंगे दोस्त, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसी को फॉलो करेंगे, ये रूल को फॉलो करेंगे। मैं टिक कर रहा हूं। सबसे पहले WH वर्ड को मतलब वर्ड डालिए, तो ये आ जाएंगे व्हाई, उसके बाद आई आएंगे, और आई के लिए क्या, उसके पहले लिख देंगे एम, व्हाई एम आई। नॉट अंदर में आएंगे, आगे वही सेम रहेंगे, ईटिंग फूड और क्वेश्चन मार्क। आप देख रहे हैं कितना आसानी से आप बना पा रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं यदि कॉन्सेप्ट आपका समझ रहे हैं और क्लियर है तो। आइए हम लोग क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन टैग को देखते हैं। मैंने बताया था ना उस टेंस में क्वेश्चन टैग, तो यहां भी क्वेश्चन टैग को दोस्तों देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, हम लोग क्वेश्चन टैग की बात करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आसानी से मैंने रूल बताया था, पॉजिटिव का निगेटिव बनाते हैं क्वेश्चन टैग, सेंटेंस निगेटिव हो तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव का निगेटिव उल्टा करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, मैं यहां शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, पॉजिटिव रहेगा, यह सेंटेंस है। यदि सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग जो होंगे दोस्त वो निगेटिव हो जाएंगे। और अगर क्वेश्चन सेंटेंस मतलब अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। दोस्तों अब एक एग्जांपल लेते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं ना। अगर मैं ऐसा बोलता हूं मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो आप जवाब देंगे हाँ सर आप पढ़ा रहे हैं, या आप कहोगे नहीं पढ़ा रहे हैं। यानी कि यह भी एक क्वेश्चन पूछने का बहुत बेहतरीन तरीका है। पिछला में मैंने बताया था कि मैं आप लोग को पढ़ाता हूं ना,
ताहुना, तीहुना, तेहुना, याद कीजिएगा। लेकिन यहां बदलेंगे, मैं पढ़ा रहा हूं ना, वे जा रहे हैं ना, वे खा रहे हैं ना, वह पढ़ रही है ना। मतलब ये में रहा है, रही है के साथ ना लगेगा, उसमें ता है, ती है, ते है के साथ ना लग रहा था। यानी हर टेंस में या टेंस का ख्याल रखते हुए क्वेश्चन टैग बनता है। क्लियर है? यानी मैं क्या कर रहा हूं दोस्त, एक पंथ दो ही काज कर रहा हूं। मैं आपको टेंस भी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको वॉइस के लिए भी रेडी कर रहा हूं, मैं आपको नरेशन के लिए भी रेडी कर रहा हूं, मैं ग्रामर का पूरा निचोड़ लेते चल रहा हूं, केस वगैरह भी पढ़ा रहा हूं, साथ में क्वेश्चन टैग क्लियर करा रहा हूं। दोस्तों कहा जाता है ना कि जब आप पढ़ते और जब विस्तृत रूप से पूरा डिटेल पढ़ते हैं तो पढ़ने में भी मजा आता है। जैसे अब देखिए बफर सिस्टम भोज में कितना मजा आता है खाने में, क्योंकि कई वैरायटी के डिशेज होते हैं, जिसको जो पसंद उस हिसाब से खाता है और आपका दिल जल्दी भरता है और मजा भी आता है। वही यहाँ पे हाल है, हर चीज सीखते चलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट मतलब बिल्ड होंगे, और कहता है ना शाखा जितना ज्यादा फूटेगा उतना मजबूत होंगे आप पढ़ने में। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। वैसे आप घबराए नहीं, अब मैं इसको बनाने जा रहा हूं, आप ध्यान दे खाली, आपको आसानी से बनेंगे, क्योंकि पिछला क्लास आपने देखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो आपसे एकदम सख्त मेरा एकदम आदेश है कि आप पिछला जाकर दोस्त जरूर देखें वीडियो, तब आपका एकदम और मजबूत होगा कॉन्सेप्ट और आराम से समझ में आएगा। मैं यहां से यहां सिंपल बनाता हूं, मैं को आई लिखूंगा, आई के साथ दोस्तों मैंने बताया एम लगता है, पढ़ाना को टीच, आईएनजी जोड़ देंगे, आई एम टीचिंग, इसका बना लिया। उसके बाद मैंने बोला था कॉमा देने के लिए, यहां पे हेल्पिंग वर्ब को उसका शॉर्टकट में लिखिएगा। तो मैं क्या करता हूं, एम में नॉट लगाकर यहां एमंट लिखता हूं, एमंट लिख दिया। और एमेंट के बाद मैं बोला था कि इस आई को ले जाकर लिख दीजिएगा, यानी जो यहां पे होगा और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। अब आप बोलो ये सही है ना, ये मैं बनाया हूं से सही है ना? कल के रूल के हिसाब से 100% सही है, बट ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां अमाउंट नहीं होता है दोस्त, यहां पे अमाउंट नहीं होता है। यहां पे ये मैं लिख रखा हूं, ये मैं गलत लिखा हूं। बहुत स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा और एग्जाम में इस पर आधारित क्वेश्चन दिए जाते हैं कॉमन ईरर में, और बच्चे गलत कर देते हैं। यहां पे दोस्तों आरंट होगा, आरंट आई पूरा होंगे, आई एम टीचिंग, आरंट आई। आप कहेंगे सर आप पागल वागल हो गए हैं क्या, एम में नॉट जुड़ेगा आरंट हो जाएगा कि एमंट होगा? तो यही तो सीखना है दोस्त। आइए वो चीजें मैं अब आपको सिखा देना चाहता हूं जो दोस्तों आपको क्वेश्चन टैग में हमेशा जरूरत पड़ेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ नॉट लगाने के बाद क्या बनेगा शॉर्टकट में, उसे समझते हैं। उसका पूरा अभी हम लोग पोस्टमार्टम कर देंगे दोस्त। तो शुरुआत करते हैं, शांति से वीडियो में बने रहिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। ये बन गए दोस्त, यहां पे आपका कंटिन्यूअस टेंस का बेसिक सारे कंप्लीट मैंने करा दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का क्या करेंगे, कुछ विशेष रूल्स, एडवांस रूल्स देखेंगे दोस्तों। लेकिन यहां पे मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पहले आप ध्यान से समझ लें। अगर मैं एक लाइन खींच दूं पहले, अगर आपको कहा जाए डू में नॉट जोड़िए तो आप कहेंगे दोस्तों कि सर डोंट हो जाएंगे, सही है। आपको बोला जाता सर डज में नॉट जोड़िए शॉर्टकट में तो आप कहेंगे सर डजंट हो जाएंगे, मैं बोलूंगा एकदम सही है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ध्यान से लिखिएगा आप भी नोट्स में और समझने का पूरा प्रयत्न कीजिए। 3 नंबर है दोस्त, इज में अगर नॉट जोड़ेंगे इजंट हो जाएंगे, तो मैं कहूंगा एकदम राइट। इज में अगर आप नॉट जोड़ेंगे तो इजंट हो जाएंगे। आर में नॉट जोड़ेंगे आप आरंट हो जाएंगे, एकदम ये राइट है। अगर आप एम में नॉट जोड़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, मैं इसको रेड से लिख दे रहा हूं, एमंट नहीं होते हैं, क्या होते हैं, आरंट होते हैं। इसका ख्याल रख रहा है, एक अलग है। छठा में देखिए, हैज में नॉट जुड़ेंगे दोस्त, हैजंट बनेंगे।
हैव में नॉट जुड़ेंगे दोस्त, हैवंट बनेंगे। यहां तक ये परफेक्ट है। इसके आगे मैं आगे लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर के बाद अगर हम बात करते हैं 8 में, अगर हम डिड की बात करते हैं, डिड में नॉट जुड़ते हैं दोस्त, डिडंट हो जाएंगे। अगर कोई बोले बाद में नॉट जोड़ दो तो आप क्या जोड़ेंगे दोस्त, वाजंट जोड़ेंगे। कोई बोलता है वर में जोड़ दो नॉट तो क्या आप कहेंगे दोस्त, वरंट बोल देंगे। कोई बोल दे हैड में जोड़ दो नॉट तो क्या जोड़ देंगे, हैडंट जोड़ देंगे। कोई आपको दोस्त कहता है कि बिल में जोड़ के दिखा दो तो आप कहोगे बिलंट। क्या बोलोगे दोस्त आप, बिलंट। और जैसे ही दोस्तों आप बिलंट बोलेंगे ना, आपके हो जाएंगे गलत। बिल का भी नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया ना, एम का एमंट नहीं होता, उसे विल का बिलंट नहीं होता है। क्या होता है, ओंट, WONT, ये सही है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अगर कोई पूछे सेल में नॉट जोड़ दो, आप झटाक से जोड़ोगे सैलेंट। और जैसे ही दोस्त आप सैलेंट जोड़ेंगे फिर से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सैलेंट नाम का कोई चीज नहीं होता है, इसका होता है शांट, SHANT। यही कंपटीशन है दोस्त, यही कंपटीशन है। अगर आप ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें अगर आप नहीं जान पा रहे हैं, सब स्टूडेंट को लगता है यार सिंपल तो है सिंपल। यहां देखो सिंपल है, यहां पे आ जाओ, अटक जाओगे। यहां सिंपल है, यहां अटक जाओगे, यहां अटक जाओगे। ये अटकाने वाला चीज है दोस्त, तो इसका ख्याल रखिएगा। अटकना किसी भी हाल में नहीं है दोस्त। और भी है, हेल्पिंग पर बहुत सारे और पढ़ाता हूं आपको। और देखिए 14 नंबर में कैन में कोई कहे नॉट जोड़ दो, आप झट से कहेंगे दोस्त कैनंट। और जैसे ही कैनंट करेंगे आप डबल एन देंगे, आपका हो जाएगा गलत, फिर से गलत हो जाएंगे। मैं यहां पे टिक फिर कर दे रहा हूं, इसका होगा दोस्त कांट। यहां पे नॉट मतलब एन दो को नहीं, एक एन होगा, इसका ख्याल रखिएगा। अब आइए यहां पे ध्यान दीजिए, 15 नंबर में कोई कह दे कि नीड में जोड़ दो नॉट, तो क्या कहेंगे दोस्त आप, नीडंट। आपका राइट होंगे। कोई आपको कह देता है में जोड़ दो नॉट, तो आप कहेंगे मेंट, ये आपके सही होंगे। कोई कहता है माइट, MIGHT, माइट में जोड़ दो नॉट, तो आप कहेंगे MIGHT, माइटंट, ये सही है एकदम। कोई आपको कहता है कि SHOULD, शुड में जोड़ दो नॉट, तो आप कहेंगे SHOULDNT, तो ये आपके सही होंगे। कोई आपको कह रहा है दोस्त WOULD, वुड में नॉट जोड़ दो, तो WOULDNT, वुडंट, एकदम सही होंगे आपके। अगर कोई आपको कह रहा है दोस्त OUGHT, आउट में जोड़ दो नॉट, तो आप कहेंगे OUGHT। अब मैं क्या करूं, मैं यहां थोड़ा मिटा देता हूं, तो क्या कहेंगे आप, आउटंट बोलेंगे। कोई बोलता है यूज्ड में जोड़ दो नॉट, यूज्डंट। आपको पता है आउट टू करके होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, आउट टू करके होता है, आउट टू, तो इसका हो जाता है यूज्डंट टू। यहां होता है यूज्ड टू, तो यहां हो जाता है यूज्डंट टू हो जाता है। और क्या छूटा बताइए जरा, आपको कोई अगर लग रहा है कि छूट गया तो बताइए। हाँ, 22 में होते हैं दोस्तों मस्ट प्लस, अगर दोस्त मस्ट प्लस नॉट किया जाए तो क्या हो जाएगा, मस्टंट। और 23 नंबर दोस्तों होता है डेयर, DARE, डेयर प्लस नॉट डेयरंट। दोस्तों यहां पे टोटल मैंने आपकी आंखों के सामने लिखा, 1 2 नहीं
टोटल 23। दोस्तों जैसे मुझे ये 23 के 23 मेरे एकदम मुंह पे ख्याल है ना, ये आपको भी सारे ख्याल होने चाहिए। ये 23 टोटल क्या है दोस्तों? वर्ब है, इसी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और 23 ही हेल्पिंग वर्ब है टोटल। और टोटल 23 के 23 हेल्पिंग वर्ब दोस्तों मैंने ख्याल किया, उसके साथ कैसे नोट लगे होते हैं, किसका कुछ स्पेशल है किसका स्पेशल नहीं है, वैसे मैंने आपको ये पूरा चार्ट दिया है दोस्तों। ये आराम से आप लिखें, मैं तो कहूँगा इस चार्ट को भी एक पेपर पर लिख ले। यदि आपको अभी तक 23 का 23 याद नहीं है तो आप लगा ले कुछ दिनों के लिए, जहाँ पढ़ते हैं उस टेबल के आगे कुछ दिन देखेंगे लगातार, आपको ये दोस्त ख्याल हो जाएंगे। दोस्तों कहा जाता है आज कंपटीशन का दौर है, इतना आसान नहीं है। इन बातों को हमेशा याद रखेंगे, एक बार आप याद करेंगे कई चैप्टर में यूज होंगे, आपको मजा लगेंगे और आराम से आप बना पाएंगे। तो पहले इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टेंस लेकर नेक्स्ट वीडियो में आता हूं। इतना ही कहूंगा दोस्त, यदि मेरा मेहनत मेरा रिसर्च यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके रखिए ताकि बेल आइकन दबाएंगे आप, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। कुछ मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, फॉर मी नॉट फॉर यू, मेरे लिए हेल्प कर दीजिएगा, कुछ लोगों तक पहुंचेगा, उनको भी समझ में आ जाएगा दोस्तों कि हाँ रोहित सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मेरे काम का कंटेंट है। दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी जम के करते रहिए दोस्त, हमेशा मोटिवेटेड रहिए, डीमोटिवेट मत होइए। थैंक यू।